तो दोस्तों कैसे हैं आप? आपका हमारी नई वीडियो नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पर मम्मी की पूजा भी हो गई है मंदिर में, दिए जल गए हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से हाँ हाँ दुनिया में लोग मिलते हैं। वैसे तो मैं सुबह उठ गई थी, फिर मुझे वैसे तो माँ साहब यो छू मधु पर बेर आ दिए घर में के चक्करबाजी मिल आज ठंड लगा रखी। ये डायलॉग कौन सी मूवी का है कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। तो गाइस अभी हम उठ गए हैं, सुबह सुबह नहीं हो रही है, 12 बजे रहे हैं, हम दोबारा सो गए थे क्योंकि पता नहीं मुझे ना अजीब सा हो रहा था। तो कल मैं दिन में सोई नहीं तो मैंने सोचा सो जाती हूँ। और ये जो आपको धुआं दिख रहा है ना, वो यहाँ से आ रही है। यहाँ से आ रहा है वो धुआं। मम्मी तू क्या पका रेला है? आलू के पराठे। बोल मम्मी मैं आलू के परोठे पका रेला हूँ। मम्मी बोलियो। ये हमारी भाषा ही नहीं है, पका रेला जानेला कहने वाली। मम्मी को मैंने स्क्रंची लगा दिया बालों में, सही लगा रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ आलू के गर्मा गर्म पराठे, आलू के गर्मा गर्म पराठे। देखना मम्मी कितने पतले और कितने बड़े बना दे रही है। इतनी देर में तो हमारा पराठा चकले पे ही चिपक जाता है। तो ये आलू का मिक्सचर ले रही है मम्मी। मम्मी इसको क्या करेगी मम्मी? जोर से बोलो। इसको हाँ। इसके अंदर भर के बेलेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग बोलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही अभी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बोल दो। आधा दिन हो रखा है, मान ले अभी सुबह ही समझ लो, काम खत्म अभी हो रखा है। तो यहाँ मम्मी अब पराठा बेल रही है दोस्तों। तो यहाँ पराठे बन रहे हैं और यहाँ डुगू सो रहे हैं। डुगलू डुगलू डुगलू, ए डुगलू, आज मैंने मैंने अपना कुर्ता ये सूट ऐसे सिलाया कॉर्ड सेट की तरह। कैमरा जब स्टैंड पे लगाऊंगा ना तब दिखाऊंगी, देखो कैसा लग रहा है बताना। इसलिए ऐसे ऐसे सिलाया क्योंकि पता है क्या होता है, सूट ना वैसे तो बनते नहीं है मेरे, और बाजू एटलीस्ट इतनी तो चाहिए ही होती है कि थोड़ा नीचे रहे, क्योंकि मैं पूरी बाजू ही पहनती हूँ। मेरे हाथ थोड़े मोटे हैं, थोड़े क्या बहुत ज्यादा मोटे हैं। तो इसकी वजह से मुझे बाजू थोड़ा बड़ा चाहिए होता है। तो मैंने इस बार क्या करा, कॉर्ड सेट की तरह सूट बनवाया है। आपको जरूर दिखाऊंगी जब मैं कैमरा स्टैंड पे लगाऊंगी, तो बने रहेगा ब्लॉग में। अभी हम पराठे खा लेते हैं और आज है हरेले काटने का दिन, तो जो कि शाम को काटेंगे। और देखते हैं अगर थोड़ा तबीयत ठीक रही तो मम्मी को मोमोज बना के भी खिलाने हैं। तो ये सारा कुछ होने वाला है ब्लॉग में, देखते रहेगा। कॉमेडी ब्लॉग, और बहुत सारे लोगों को मेरे मायके के ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, तो वो इसलिए पसंद आ रहे हैं ना, यहाँ लोग हैं और मैं वहाँ अकेली रहती हूँ, तो इसलिए अकेले क्या करेगा बंदा, किचन में खाना बना के दिखाएगा। और इतनी कॉमेडी करते हैं मेरे पापा, तो वही मजा ही आ जाता है। तो थैंक यू सो मच सभी का जो मेरे मायके के ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद नाश्ते पे। बन गए हैं दोस्तों और हम अब खा रहे हैं। खाने के बाद मिलते हैं। हम पराठे खा रहे हैं, डुगू एप्पल खा रहा है। डुगू एप्पल खा रहा है, खाओ। तो दोस्तों दिन में सो गए थे, अभी थोड़ी देर पहले उठे, बाहर थोड़ी देर घूमने गए थे। पता है दुकान पे अपना फोन ही छोड़ के आ गया। आज तो मेरा फोन ही चोरी हो जाता, मम्मी और अपना फोन साथ में पकड़ा था, मेरा फोन चोरी हो जाता। पता है, इसको देखो, ओए रुक गई, ये क्या है? तो दोस्तों आज जो ये हरेला हमारा हो गया, इसको गोड़ के बांध के इसकी चारों तरफ फल रखेंगे और कल इसकी कटाई होगी। आज गुड़ाई होगी, कल इसकी कटाई होगी। तो ये मेरी मम्मी का हरेला है गाइस। और यहाँ मैंने मीशो से मम्मी के फ्रिज के लिए एक वॉलपेपर मंगाया है, इसको भी लगाएंगे अभी। ये देखो हाथी आ गया, अब हाथी करेगा जो भी करेगा। तेरा काटना है, काटने वाला चाहिए तो कैसे? हाँ अभी काट लूंगी, तुम पहले अपना ही कर लो। सूंग डुग्गा को सूंघना देखे क्या तो सुनो, तुम्हें, तुझे तेरे को पता नहीं क्यों सूंघती रहती है, ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। नहीं पाद रखा मैंने। इतना नहीं पाद रखा है मैंने, छी। ये नहीं ले चुन चुन खाता तो नहीं ले। पपाता किने खाया? पपाता, पपीता भी नहीं, पपाता। पपीता खाया क्या? गुड्डा पकड़ रखा है पहले ही। मगर किलो दर की रोशी है टमाटर की। पता से क्या रहा, गुड़ाई कर रहे हैं इसकी हरेले की। गुड़ाई क्यों करते हैं एक दिन पहले? गुड़ाई इसलिए करनी पड़ती है, गोड़ना पड़ता है, ये खेती की प्रतीक होता है ये। गुड़ाई करके इसमें फल फूल रखने पड़ते हैं, कलावा से बांधना पड़ता है। सुबह पूरी उरी पका के, नहा धो के पूरी पका के, पकौड़ी जो भी है पका के इसमें रखेंगे, तब इसको
हरेला काट के भगवान को चढ़ाएंगे पहले, और फिर जाके हम फिर और बच्चों को पूजना शुरू करेंगे। हरेला पर्व क्यों मनाते हैं? जैसे संक्रांत का त्योहार होता है एक, ये भी होता है त्योहार हरेला पर्व। जैसे संक्रांत, हमारे तो हर महीने त्योहार बनते हैं उत्तराखंड वालों के, कुमाऊं वालों के। और क्या कहते हैं, कई कई लोग कहते हैं हमने बनाते थे हमारे पहले, अब छोड़ रखा है। हमारे वहाँ हम पहले का ही करते हैं अब भी। ये हर एक दो महीने त्योहार जो नहीं होते हैं, नहीं तो सारे हर महीने एक संक्रांत, एक जैसे महीना शुरू होता है त्योहार हमेशा होता है। एक अगले महीने आएगा वो घी संक्रांत आएगा, विषु त्योहार। हाँ घी संक्रांत आएगा, विषु त्योहार बैसाखी को बोलते हैं। और घी संक्रांत को भी तो कुछ कहते घी हैं। संक्रांत को वही के त्योहार वही बोलते के, हैं। हाँ। चल भाभी की दीदी ने बोर्ड जाम दी है। हर महीने का एक त्योहार हमारा ये हरेला पर्व भी आता है। अभी ये हरेले कुमाऊं में 2-3 साल में 2-3 जगह बनता है, 2-3 बार बनता है। हमारा तो एक ही बार बनता है। जो ये नवरात्रों वाले करते हैं 3 हरेले होते हैं उनके। एक ये हो गया मार्च वाला, चैत के महीने वाला, एक असौज के महीने वाला, एक सावन के शुरू होने वाला है। कल से हमारा सावन लग हमारा जाएगा। सावन शुरू हो जाएगा कल से। ये हरेला तो इतना जम रखा है, खैर हमारे तो हो ही जाएगा बच्चों के लिए, इतना ही जमा हमारा। किसी का इससे भी बहुत लंबा भी हो रहा है, बहुत बड़ा भी हो रहा है। डुगू के सारी बात के बाद क्यों बाबू? पता नहीं। हाँ यार डुग्गू को। डुगू क्या हो वही, इधर आओ, नानी के साथ बैठो। नानी जय जय गई है ना, बह जाओ नानी के पास। नानी जय जय गई है, सीताराम करिए नानी। बैठो, चलो बैठ जाओ, नानी के साथ बैठ जाओ। नानी क्या पक्का ने बताया ये? अब उठाया कहाँ फोन उन्होंने। बिजी होने वाला काम इधर यही बोलू तो इधर बहुत घर लग किसी ने आए, रात में हो जाएगी तो हाँ। इसमें पानी डालना पड़ता है। ये आज जितना हो रखा है इसका आधा एक रात में बढ़ता है, त्योहार के एक दिन अगले अगले दिन। मतलब कल और बढ़ जाएगा ये। आधा पड़ेगा ये जितना हो रखा है। बोलते हैं कि गुड़ाई निराई करके आधा हरेला बढ़ता है रात भर में। सूखा कैसे सूख रही है, देखो पानी डाले। दुर्गा मिट्टी खा लो, मिट्टी खा लो। मिट्टी बुका लो, जैसे मिट्टी की खुशबू आ रही है तो सूंघ रही हो, देख सूंघ। मिट्टी बुका लो। देखो हो गया, डाल दिया। गुड़ाई भी कर दी। हाँ अब फल फूल रखने के लिए मेरा पानी क्यों छोड़ोगे? मेरे पहले कमर सूंघना है इसकी तो मैं ये देख दुर्गा, ये खाएगी तू? तगड़ा दुर्गा ले खाना है। राम जी के छोले, आम देख कितना बड़ी आम है, छोले हैं वो, कितने बड़ी आम है देख। सुनना यही बड़ी हो आम वो गद्दू मांगना से खा के फद्दू है साला, ये गद्दू खाएगा फद्दू। ये क्या है? रोली का धागा। तू ये, अरे यार एक मिनट। तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है और कपड़े चेंज कर लिए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और थोड़ा तबीयत भी ऐसी लग रही है, ठीक नहीं लग रही मतलब। तो यहाँ मंदिर में मम्मी ने दिया जला दिया है गाइस। और देखिए हरेले पे भी फ्रूट चढ़ा दिए हैं। हरेले पे केला और आम चढ़ता है, कोई भी हरा फल चढ़ा सकते हैं आप। और मैंने ये वॉलपेपर लगा दिया है मम्मी के फ्रिज में, निकाल। ये देखिए कैसा लग रहा है बताना। फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, ज्यादा सही से तो नहीं लगा है पर ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पर खराब हो रहा था सारा फ्रिज ना, दाग दाग लग रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि वॉलपेपर लगा देते, थोड़ा तो सही लगेगा। तो सही लग रहा है ना। थोड़ा सा यहाँ पर वो आ गए, क्या बोलते हैं, पर ये हाथ से ठीक हो जाता है। एयर ले लिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही लगेगा। पर थोड़ा कवर तो हो गया, अच्छा लग रहा है देखने में। तो अगर आपको भी वॉलपेपर का लिंक चाहिए फ्रिज के तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक बोलना। वैसे मैं प्रोडक्ट पे, जहाँ पर प्रोडक्ट लिंक आता है वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजों को हमने लिंक दिया होता है। यहाँ मम्मी क्या बना रही है, मम्मी चाय बन रही है। ये कल की तैयारी हो रही है, उड़द की दाल है ना।
दूध ले आती हूँ चाय। मैं ला रही हूँ, कहाँ रखा है? जिसमें तू दूध पी नहीं रही उसी में से ले आई छोटी पतीली लिया, लिया पतीली लिया। चाय। फिर लोटी में ले धर रखो दूध, रोटी में खा दूध क्यों बनाएंगे? भिंडी वाला बना हुआ खाएंगे। पकड़ो। मम्मी की चाय बन रही है ले दोस्तों। रखिया वहाँ रखिया ले डालो। नहीं, बहुत है। तो उस पता है फ्रिज के अंदर से कंडीशन बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बाहर से ही बॉडी में थोड़ा सा हो रहा है दिक्कत। नहीं तो मम्मी अपना फ्रिज बहुत साफ रखती है, देखो बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन है। मगर बाहर ये देखो यहाँ पर जंग लग गया ना, बस इसी की दिक्कत हो रही है। तो यहाँ में मैंने लगा दिया है, ये तो सही लग रहा है इससे। तो दोस्तों देखो, सेम सेम हम लोग चाय पी रहे हैं और आज शाम की चाय है ये। पापा भी आएंगे, अभी हम खाना नहीं खाएंगे थोड़ी देर में। घिया की सब्जी बनी है और बैगन की सब्जी है, दलिया, रोटी। पापा दलिया ही खाते हैं, रोटी कम खाते हैं, सैलेड और दलिया। तो दोस्तों, मम्मी बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं ना कि मम्मी के घर पे जाके, मम्मी के घर रहना चाहिए किराए में। तो हम तो वही कहते हैं पहले से। हाँ, तो ये बताओ ना कि रह पाएंगे हम? गुसाई जी की ड्यूटी भी तो है। तो तुम देखो, आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के घर में रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गुसाई जी की जॉब उधर ही है, प्रोफेशन ही उनका वैसा है। उनकी जॉब ऐसी भी नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर लें, क्योंकि वो फोन करा था ना वर्क फ्रॉम होम कर लें, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे? कोई क्या कहते हैं, आईटी कंपनी में तो काम करते नहीं है वो, उनका काम वहां जाके ही होता है, इसलिए बारिश में भी उन्हें जाना पड़ा। और बहुत सारी चीजें हैं, रात में आना पड़ता है लेट जब काम ज्यादा होता है, तो क्योंकि उनका काम सामने से होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है वो, और जितनी भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो या तो गुड़गांव में है या तो नोएडा में है, दिल्ली में कुछ है भी नहीं। और यहाँ से जब मैं मम्मी के घर, अपने घर से आती हूँ तो 1 घंटा 45 मिनट मुझे यहाँ आने में लगते हैं। तो सोचिए अगर गुसाई जी यहाँ से जॉब करने जाएंगे तो उनको सुबह 4 बजे ही निकलना पड़ेगा यहाँ से ना मम्मी, 5-6 बजे ही निकलना पड़ेगा। और भाई इतना वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमेशा से पास से ही जॉब करा है। तो जो जिस चीज का इंसान का शरीर आदी हो जाता है ना, वही वो करता है। अब इतने दूर से ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ भी आते हैं रहने के लिए भी, तो हम लोग सैटरडे को ही आ जाते हैं क्योंकि हमें पता है अगर हम संडे को आएंगे तो पूरा दिन वेस्ट होता है हमारा। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर जल्दी आओ, तो इसलिए हम सैटरडे। लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, आप वहां से कमरा चेंज क्यों नहीं कर देते? भाई कमरा चेंज करना बहुत छोटी खीर नहीं है, बहुत बड़ी खीर है, समझ रहे हो? जो किराए पे रहता होगा वो समझता होगा। इतना सामान लोड करके ले जाना, पहले तो कहानी शुरू होती है कमरा खरीदने के लिए, कमरा ढूंढने से। और आपको आपके मन मुताबिक कमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी डिपेंड करता है। और दूसरा होता है बजट, बजट में आपका कमरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जितना हम किराया दे सकते हैं उतने किराए में हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना मम्मी? अब ऐसा तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि हम 22,000 का घर मिला तो हम 22,000 में ले लेंगे। वहाँ रहेंगे तो जितना किराया देंगे वहाँ दे रहे होंगे उसका आधा, और 13-14 हजार किराया दे रहे हैं तो 7-8 हजार आने जाने में भी लग जाएंगे। हाँ, नहीं मैं किराया, वो बात तो हो गई, चलो मैं किराए की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात, अब आप कह रहे हो कि 13,500 का घर तो आपने यहाँ भी ले रखा, तो ये तो मजबूरी में लिया भाई। जब हमें 1 साल के अंदर ही खाली करने के लिए बोल दिया उस मकान मालिक ने, तो हम तो मजबूरी में लेंगे ही ना घर। कहाँ जाते बताओ, इतना सारा सामान लेकर कहाँ ढूंढते हैं? और आजकल ब्रोकर भी पूरा जैसे पहले ब्रोकर आधा किराया लेते थे, जैसे हमारा 14,000 किराया है तो वो 7,000 लेते थे। अब ब्रोकर पूरा किराया ले रहा है, मतलब पूरा पैसा लेता है। 14,000 ब्रोकर को दो, डबल किराया मकान मालिक को दो। तो आप ये सोचो कि मतलब 1 साल के अंदर हमें वहां से निकाला उन्होंने, और उसके बाद हमें घर ढूंढना था, तो हमें जो मिला हमने वो लिया, क्योंकि इतनी भागा दौड़ी कैसे कर लेते हैं हम? पहले बोला 7-8 साल रह के चले जाना। छोड़ना, उनकी बातें मत कर रहे हैं, तुझे पता नहीं है उनकी बातें करेंगे तो क्या होगा। 7-8 उनकी किसी का तो नाम ही नहीं ले रही मैं। 7-8 साल के लिए बोला, फिर बोल दिया खाली करो। 1 साल के अंदर ही खाली करा दिया। तो किराएदार जानता है ना कितना परेशान होता है कमरा बदलने में, कितनी। और अब हम जहाँ ले लगा वहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है। भाभी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, हर चीज है उनका, मतलब भाभी का। क्यों नहीं हुआ? 6 महीने बाद खाली करो बोलने लगे तो ढूंढने करने में मिल गया वहां पर।
वो तो भगवान की कृपा से मिल गया हमें। और क्या कहते हैं, तो क्या बुरा किसी को बोलते भी नहीं, जो जो जैसा है वैसे करते हैं, उनको उनके लिए वही काम अच्छे होंगे, हमारे लिए ये काम अच्छे है। हम नहीं करते कितने साथ ऐसा, हमारे नारी वाली कहाँ से निकल जाते हैं फिर। तो अब यार चुप रहना। तो फिर क्या कहते हैं, तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि किराएदार के बारे में। लोगों को लगता है ना घर ही तो खाली करना है, बहुत इजी है। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप किसी को घर से बेघर कर रहे हैं ना, तो सोचिए आपके साथ कितनी बड़ी गलत होगी। किसी को घर से बेघर करना कितनी बड़ी बात होती है। और कितने उस टाइम हमने किसी को कुछ बोला नहीं, तो क्या हम परेशान नहीं हुए होंगे? बहुत परेशान हुए थे हम। हमें पता है ना, हमने खुद से सारा घर, और इतना इतना भी मेरे में दम है, मैं हर चीज को, हर सिचुएशन को फेस कर लेती हूँ, हर सिचुएशन से बाहर निकल जाती हूँ। पर जो लोगों ने करा है वो कभी नहीं भूलूंगी मैं। और ये कहते हैं, तो हमने वो घर ढूंढा। भाभी के घर में हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें वहां की लोकेलिटी से टेंशन है, बहुत परेशानी है। पानी भर जाए, वो भाभी खुद परेशान है वहां से। वो खुद चाहते हैं कि हम वहां से निकल जाए, क्योंकि जो चीज सोच के वहां गए थे वो चीज कुछ हुआ नहीं, और जो हमने सोचा उससे भी कई खतरनाक चीजें वहां पे हो चुकी हैं। तो भाभी के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि इतना बड़ा घर है और इतना किराया है। अगर यही घर हम बाहर इंदिरापुरम की तरफ लेंगे तो हमें 30-35 हजार रुपए से कम का नहीं मिलेगा। तो हमने अभी सोचा कि हम 1 BHK लेंगे और सही सा लेंगे, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं। और घर इतनी इजीली नहीं मिल जाता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और हम साफ सुथरा घर ढूंढ रहे हैं, वैसे गंदे मंदे में तो रहने चले नहीं जाएंगे। तो यही चीज है दोस्तों, किराए का घर खाली करना बहुत टेढ़ी चीज है और बहुत टाइम लगता है उसको खाली करना। मतलब ये लगा लो 1 हफ्ते तक तो हमें सामान ही समेटने में लग जाता है, अपने सामान को पैकिंग पैकिंग करना। फिर उसको, आप सोचो एक जगह से हम पैक करके ले जाएंगे, कोई सामान है नहीं, उसमें दूध डाल के दे दो। हाँ, थोड़ी सी चीनी डालना, ज्यादा मत डालना, ठीक है। और पैक अनपैक करना, उसके बाद लोड करके ले जाना। अभी हमने फ्रिज में गैस भरवाई है, जब हमने शिफ्ट किया था ना, तो तब हमारे फ्रिज में कुछ वो पाइप उसने पता नहीं उठाते पकड़ते टाइम तोड़ दिया, तो उससे गैस लीक हुआ। अभी जस्ट हमने भरवाई है गैस, और फिर हमें अभी रूम खाली करना है। फिर सामान खराब हो जाता है ऐसे, पता है आपको, क्योंकि क्योंकि ऊपर चढ़ाने में कहाँ उतारना है सामान। किराएदार के सामान की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तभी तो जो लोग रेंट पे रहते हैं वो लोग इतना सामान लेते हैं। और मेरा तो चलो गृहस्थी ही बसानी थी, तो पापा ने सब कुछ ही दे दिया, सब बड़ा बड़ा ही दिया है मुझे, कुछ छोटा तो दिया नहीं है। पर ये चीज वही समझ सकते हैं जो रेंट पे रहते हैं। और क्या कहते हैं, कभी भी किसी के साथ वो नहीं करना चाहिए, छल, ठीक है। और मैं तो इतना जानती हूँ कि आप किसी को घर से बेघर कर रहे हैं झूठ बोलकर, और उसके बाद आप दोबारा से उस घर को किराए पे, अब वो तो घर दोबारा से किराए पे है, हमें कुछ और बोला गया था खाली करते टाइम, अब वो घर किराए पे चढ़ा दिया गया। तो इससे पता चलता है इंसान की इंसानियत क्या है और कितने लेवल का इंसान है। और मतलब हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमने तो किराया वहां भी देना था, हमने तो किराया यहाँ भी दे रहे हैं। और यहाँ तो हम जबकि उस किराए का डबल किराया दे रहे हैं, पता है आप लोगों को। और भी बहुत सारी चीजें, पर बोलना मैं चाहती नहीं, क्योंकि बोलकर वैसे भी पता क्या होता है, कीचड़ में पत्थर मारो तो आप पे खुद ही कीचड़ आके गिरता है। पर देखो भाई, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, मेरा पैसा लग रहा है, डबल डबल मेरा पैसा लग रहा है, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। जिसने जो किया उसके कर्म है। भगवान है तो कहते सिर्फ भगवान है, भगवान है। और भगवान, मेरे को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा भगवान लड़ेगा मेरी तरफ से, बस। और उसके बाद भी छल कपट इतना करने के बाद भी क्या कहते हैं, अगर अपने आप को लोग अच्छा बताते हैं तो भाई उनके लिए तो फिर तालियां हैं जोरदार। तो सोचो ना कितना टफ है घर खाली करना, घर ढूंढना, कितनी मेहनत लगेगी। घर ढूंढेंगे, अभी सर्च कर रहे हैं, मिलेगा, क्योंकि वहां तो भाई नहीं रह सकते ना, वहां कैब आती ना, ऑटो आता ना, बाइक आती। एक खुद भाभी का बेटा नोएडा जाता, उस बेचारे की खुद की गुड़गांव जाते हैं भैया जॉब के लिए, तो वो वेडनेसडे वगैरह आते थे। अब वो खुद दोबारा यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, पर वो यहाँ से गुड़गांव जाएंगे, तो उनको भी अब वो भी पता नहीं कैसे सफर करेंगे। उनके पास तो भाई गाड़ी भी है, तो गाड़ी से भी जा सकते हैं, पर हमारे पास गाड़ी तो नहीं है ना। अब इतनी बार हम कैब कैसे करेंगे, सोचो। गिरीश के ऑफिस तक कैब का पैसा 500 रुपए दिखा रहा है, तो यार देखो, हम एक रेंटर है और रेंटर को बजट में रहना होता है, और हर चीज के पैसे का बंटवारा होता है हमारा। तो यही चीज है, यहाँ आकर हम इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि देखो यहाँ से बहुत दूर ऑफिस पड़ेगा, और इतना ट्रैवलिंग, मतलब एक 1.5 घंटा जाना और 1.5 घंटा आना। 1.5 घंटा ही बोल रही हूँ, 1.5 आवर जाना, 1.5 आवर आना। और ये तो मैं कैब से बता रही हूँ आपको, मेट्रो से बता रही हूँ कितना टाइम लगेगा। तो 3-4 घंटे जाना, फिर 8 घंटे की नौकरी करना। आप सोचो ना, 4 घंटे और 8-4 12 हो गया, 12 घंटे जॉब कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता यार। कोई मेरा पति खली थोड़ी है जो इतनी जॉब कर लेगा। और दूसरी चीज ये है कि हम माता पिता के साथ अभी रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि
हम नहीं चाहते कि लोग हमें घर जमाई की उपाधि दें या ये बोले कि अपने माँ बाप के घर में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे बोलने के लिए, आते हैं बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करने के लिए। एक तो मुझे डाइटिंग पे बोलने आई थी, और वो आईडी मुझे पता भी है किसकी आईडी है वो, क्योंकि मैंने उस आईडी को पहले भी कई जगहों पर फेक आईडी उस फेक आईडी को मैंने बहुत जगहों पर कमेंट करते हुए देखा है। और जिस इंसान की वो आईडी है उसने भी मुझे बताया कि ये मेरी फेक आईडी है, पर वो बेचारा भूल गया होगा ना, उसको लगता है कि मुझे पता ही नहीं है, पर मुझे ये पता है कि वो किसकी फेक आईडी है। ठीक है, और 5 घंटे पहले कमेंट आया है, तो मैं समझती हूँ कि 5 घंटे पहले कहाँ पे कौन इंसान कहाँ पे जाग रहा होगा, वो कब कमेंट कर सकता है। इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि मतलब बताओ, हमारे तो मैंने तो किसी से ना लेना ना देना, फिर भी इतनी चुल मची है लोगों को, पता नहीं क्या है। भैया मैं तो अपनी चीजें रखूंगी ना, जो मेरे साथ हुआ है मैं तो अपनी चीजें रखूंगी। मैं तो रेंट पे रही, मेरे को रेंट पे 8 महीने 9 महीने का बोल के 1 साल के अंदर खाली करा दिया। मैं तो वो चीज बताऊंगी ना कि इसलिए इस वजह से खाली कराया, भाई क्यों कराया खाली, और कोई किसी और को रख दिया, डुगर को लग रहा है लड़ाई होगी। आओ इधर आओ, आप भी आओ, आओ जल्दी आओ। मम्मा क्या बोली है, इसको दादी है मम्मा, आओ जल्दी आओ, फिर हो गई। तो यही चीज है आर्दुगोल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अब हम खुश रहते हैं, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। हम सीधे क्लियर, में जो मेरी बात है मैं वो आपको बता रही हूँ कि भैया ऐसा कभी किसी के साथ नहीं, घर से बेघर किसी को नहीं करना चाहिए, और वो भी झूठ बोलकर। झूठ बोलकर, तो खासकर मुंह पे बोलने की हिम्मत ही नहीं थी शायद लोगों की, इसलिए झूठ बोल के हमसे घर खाली कराया गया। और उसके बाद भी हम लोगों को लगा हमें घर नहीं मिलेगा, पर भगवान होता है ना जिसका, उसका सब हो जाता है। बहुत अच्छा घर मिला है, भाभी बहुत अच्छी है, और भाभी के घर खाली करने का रीजन भाभी नहीं है, वहां का वो है जो वहां पर हमें सर्विसेज नहीं मिलती है, क्या बनाना, बहुत सारी चीजें। अगर हम इंदापुरम वगैरह में घर लेंगे तो गिरीश को सिर्फ 20 रुपए में वो अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं, अगर बाइक स्कूटी से नहीं जाए, सिर्फ रिक्शे से भी जाएंगे तो। और सबसे बड़ी बात, हमारा सारा परिवार ही वहीं रहता है, तो हम इसलिए भी वहीं रहना चाहते हैं। और यही बातें हैं दोस्तों। और मम्मी के घर में क्यों नहीं रह सकते ये भी आपको बता दिया हमने। और कल हरेला है, बहुत मजा आने वाला है हरेला पे। आप लोग भी हमारे साथ हरेला सेलिब्रेट करिएगा। पुए टुनु टू पकड़ू, बहुत सारी चीजें बनेगी, तो है ना। और मैं लास्ट में ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी इन बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो कृपया मुझे माफ करें। मैं तो सच बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये चीज हुई है। भाई मैं किराए में रहने आई थी, किराएदार को तो पहले से ही माइंड सेट होता है कि उसने किराया कमरा खाली करना ही करना है, ठीक है। पर उतनी पॉश एरिया वैशाली सेक्टर 5 छोड़कर मैं इस एरिया में आई थी, तो इसलिए तो नहीं आई थी कि 1 साल के अंदर ही मैं घर खाली कर दूं। और किसी का पैसा भी फेंकने के लिए तो है नहीं भाई, हर कोई मेहनत से ही कमा रहा है। मेरा पति चोरी करके तो ला नहीं रहा कि चोरी करके ला रहा है वो, और मैं कहीं पर भी कितना भी खर्च कर सकती हूँ, है ना। तो मेरा भी पैसा वैल्यू करता है। तो यही चीज है, अगर आप किसी का घर बसा नहीं सकते तो उजाड़े भी मत। और किसी की सुख, अगर आपकी किसी से नहीं बन रही है तो दुख का कारण बनने से अच्छा उसके सुख का कारण बने। भगवान के मंदिर में दिया जलाने से अच्छा ये काम करें, किसी इंसान को रोते हुए को हंसाएं, और क्या कहते हैं भूखे को खाना खिलाएं, और उसके बाद क्या होते हैं जिसके पास घर नहीं है उसे घर दे, यही परमानंद है। पता है आपको, इसे कोई आनंद बोलते हैं। दिया जलाकर तो भगवान तो आपका ये भी नहीं देख रहा आपने कौन से घी का दिया जलाया या तेल का दिया जलाया है, भगवान तो अलोप है। भगवान देख रहा है इस जमाने में कि कौन किसके साथ कितनी भलाई कर रहा है, इस कलयुग में कष्ट सहकर भी कौन किसके साथ अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो भगवान की भक्ति करने से बेटर है इंसान की भक्ति करिए। और वैसे भी ना, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, हंसी आती है मुझे कभी कभी। लोगों को लगता है कि वो हमें लोगों को लगता है कि वो हमें किसी चीज से नीचे नहीं गिरा सकते, तो वो हमें इस तरीके से नीचे गिराना चाह रहे थे। तो सबका भगवान है, मेरा तो भगवान है भाई, मैं तो साफ बोला है, मेरे को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ परेशानी आती है ना, मेरी परेशानी ऐसे हल हो जाती है। जैसे ही मुझे घर खाली करने के लिए बोला, उसके तुरंत बाद ही उस घर से कहीं बेहतर घर मुझे मिला। हाँ, रेंट मुझे डबल देना पड़ा। 13,000 रुपए रेंट देती हूँ मैं, जहां मैं रहती हूँ वहां मेरा 7,500 रुपए रेंट है। तो आपको सोचो ना, 13,000 और 7,500 में कितना डिफरेंस है ना। बहुत सी बातें हैं, बोलूंगी तो पतंगड़ होगा, इसीलिए ये समझाना चाहती हूँ कि वहां से निकलना बहुत जरूरी है। और एक बहुत लोग इतना रूडली लिख रहे थे, कहीं और कमरा क्यों नहीं देख लेती, तो कहीं और कमरा क्यों नहीं देख लेती। बहन, कमरा देख लेना बहुत बड़ी वो नहीं है, और हमें भी कोई शौक नहीं है वहां रहने का, ठीक है। किसी रीजन से वहां आए थे, तो खैर उस रीजन को तो गोली मारो, भाड़ में जाए वो लोग, उनसे कोई मतलब नहीं है। पर अब हमें जो वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही है, पानी भर जाना, ऑफिस तो जाना ही है भाई। मेरा पति जब ऑफिस जाएगा, जब कमा के लाएगा, तब हम खाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो चुपड़िया के पैसा है नहीं। हमारे दादा बाबा हमारे लिए पैसा रख के गए नहीं है, हमें तो खुद ही करना है।
और लोगों के पास इतना होने के बाद भी लोग रोते रहते हैं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय ऐसा हो गया। हम तो मस्त रहते हैं, ठीक है। तो यही बात थी दोस्तों, किराए का घर जब भी मिलेगा, बहुत जल्दी हम अपने अच्छे से घर को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग हमारा घर मिल जाएगा, हम वहां से शिफ्ट हो जाएंगे। और होना भी जरूरी है, क्योंकि भाई देखिए, जहां मेरे चाचा दोस्तों, पता है क्या है, क्या बोल रही थी मैं भूल गई। जहाँ यहाँ पे मुझे काम वाली के पैसे देने पड़ते हैं। अगर मैंने 1 BHK के लिया तो उस घर को मैं खुद ही साफ करती हूँ। पहले भी मैं खुद ही करती थी साफ, जब हम सेक्टर 5 में रहते थे। आप मेरे ब्लॉग देख सकते हो। हाँ, कभी तबीयत खराब होती थी तो मैंने काम वाली लगाई थी। तो 1 BHK तो वहां मेरे 2,000 रुपये बचे थे, ठीक है। और जो घर की सफाई के लिए मैं सामान लाती हूँ, जैसे फिनाइल है। अब भाई 4 कमरों को 4 कमरे नहीं भी है तो 4 कमरे ही मानो, क्योंकि बीच का जो स्पेस है बहुत बड़ा है वो। और उस टाइम तो हमें जल्दबाजी में घर चाहिए था, तो मैंने गिरीश को बोला ये ले लेते हैं, क्या करोगे, किसको बोलोगे, नहीं मिलेगा। उन्होंने तो भाई हमें डेट दे रखी, जितने डेट पे खाली कर देना। तो हमें तो ढूंढना ही था वही कमरा। और कोई अगर बोल देता ना तो वो बहुत भारी हो जाता है मुझे। अगर कोई मुझे ये कह दे मेरे घर मत आना, या कोई मुझे ये कह दे मुझे तुझसे ताल्लुक नहीं रखना, वो चीज मुझे भारी हो जाती है। मैं खुद ही त्याग देती हूँ उन चीजों को। मुझे ये लगता है मैं कब इस चीज से बाहर निकलूं, मुझे ऐसे हो जाता है। साम दाम दंड भेद सब। तो उसके बाद कमरा ढूंढा, सर्च किया तो मिल गया कमरा। भाई भगवान की कृपा, उसी सोसाइटी के सामने ही मिला हमें घर भी। भगवान ने बोला कि लो भाई। और ऐसा घर दिया था हमें खाटू श्याम जी ने कि मैं बस बता नहीं सकती आपको। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छे लोग हैं वो। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि लोगों ने मुझे गड्ढे में घुसा दिया, पर मैं जब उस घर में गई हूँ तो मतलब जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझाते हैं ना, वैसे भाभी मेरे साथ रहती है। डांटती भी है, बात अच्छे से भी समझाती हैं। और क्या कहते हैं, ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत मस्ती मजाक भी करा मैंने उनके घर में। बहुत अच्छी सोसाइटी है वो जहाँ मैं रह रही हूँ। वहां पे लोग जो हमारे इधर रहते हैं वो बहुत हेल्पफुल भी हैं, बात करने से लेके। उन लोगों ने मेरे क्लाउड किचन को भी बहुत प्रमोट किया, बहुत मतलब ऑर्डर्स देते हैं वो लोग, खाते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। वहां जिस सोसाइटी में पहले रहती हूँ वहां तो लोगों ने मुझे ग्रुप से ही निकाल दिया। मतलब चिड़, इतनी चिड़, बताओ, हद है। तो यही चीज है। और जबकि उस सोसाइटी से मुझे सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं अभी भी। जो लोग मंगाते हैं वो अभी भी मंगाते हैं। लोगों को मुझे ग्रुप से निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो फिर क्या कहते हैं, तो यही है। और फिनाइल वहां पर हम 2 लीटर फिनाइल मेरा वहां पर मेरा से मुश्किल 3 या 4 हफ्ते चलता है। और बहुत लगता है भाई, घर की सफाई करेंगे तो फिनाइल डालेंगे तो घर साफ करेंगे तो रखना ही पड़ेगा। और देखो, गंदगी में रहना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपना पैसा बचाऊं और मेरे घर में बदबू आती रहे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चीजें। तो और भाभी ने भी हमारी बहुत मदद करी। फाइनेंशियली भी बहुत जगह पे वो हमारे काम आए हैं। अब लोग बोलेंगे कि ये तो लोगों से पैसे ही मांगती रहती है, ये तो लोगों से ऐसे ही करती रहती है। मैं यही सोच चाहती हूँ कि कभी कोई मेरी कगार में भी खड़ा हो, उसे पता चले कि कैसा फील होता है, कैसा क्या होता है। और किसी से पैसे उधार मांगने का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसे खरीद लिया है या आपका गुलाम बन गया है और आपने उसकी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। पैसे उधार मांगने का मतलब ये होता है कि आपने किसी को उधार दिया है, वो आपको वापस कर देगा। हाँ, वो आपके उसके लिए आपका थैंकफुल हो सकता है, पर आपका गुलाम नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो इसको वो नहीं कहते, हेल्प नहीं कहते इसको। हेल्प वो होती है कि आपने मुझे खून दिया हो, ठीक है, मेरी बीमारी में मेरे लिए खाना बनाया हो, उसको बोलते हैं हेल्प करना। किसी को उधार पैसे देना हेल्प नहीं होती। यही होता है कि आप जरूरत के समय मेरे काम आ गए तो वो सामने वाला आपका थैंकफुल होगा। ये नहीं होगा सारी जिंदगी आपकी गुलामी करता रहे। मेरा कुचू कुचू क्यों देख रहा है मम्मा को? कहो जी कुचू कुचू, कुचू कहो जी। तो यही बात है दोस्तों, घर खाली करने की सबसे बड़ी रीजन यही है कि हमें वहां बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज्यादा पानी। तो दोस्तों, हमने खाना खा लिया है। मम्मी ने घिया की सब्जी और दलिया बनाया था, खा लिया। अब व्लॉग एंड करते हैं। जैसा भी जो भी व्लॉग होगा पूरा देखिएगा, मजे करिएगा दोस्तों। हैप्पी हरेला इन एडवांस है हाथी। हैप्पी हरेला एडवांस में बोलना। हैप्पी हरेला। बाय गाइस बोल दो। बाय गाइस। मम्मी बिस्तर लगा रही है और डुगा की नौटंकी चालू होने वाली है।